मेरे पति पेशे से एक इंजीनियर हैं। मैं उनसे उनके शांत स्वभाव के लिए प्यार करती थी और जब मैं उनके चौड़े कंधों पर अपना सिर झुकती थी तो मुझे गर्मजोशी अजीब सा सुकून का एहसास होता था। 3 साल प्रेमलाप और अब शादी के 2 साल बीतने के बाद मुझे यह स्वीकार करना होगा कि मैं इससे थक गई हूँ। मेरे पहले उसे प्यार करने के जो कारण थे अब वही मेरे सारी बेचैनी के कारण बन गए हैं। मैं एक भावुक महिला हूँ। जब रिश्ते और मेरी भावनाओं की बात आती है तो मैं बेहद संवेदनशील हूँ। मैं रोमांटिक पलों के लिए उसी तरह तरसती हूँ जैसे कैडी में के लिए तरस रही एक छोटी लड़की। मेरे पति मेरे बिल्कुल विपरीत है। उनकी संवेदनशीलता की कमी और हमारे शादी के रोमांटिक पलों को लाने में उनकी असमर्थता ने मुझे प्यार के विषय में निराश कर दिया है। एक दिन मैंने आखिरकार उसे अपने मन की बात बताने का फैसला किया कि मुझे तलाक चाहिए और मैंने हिम्मत करके उसे बताया। आखिर क्यों? चौंकते हुए उसने पूछा। मैं थक गई हूँ। दुनिया में हर चीज़ का कोई कारण नहीं होता है। मैंने कहा। यह पूरी रात चुप रहा, हर समय हाथ में एक जलती हुई सिगरेट लिए गहरे विचारों में डूबा रहा। इससे मेरी निराश की भावना और बढ़ती गई क्योंकि मैं एक आदमी को देख रही थी जो अपनी दुर्दशा का व्यस्त भी नहीं कर पा रहा था। भला मैं उसकी और क्या उम्मीद कर सकती है? और अंत में उसने मुझे पूछा, मैं तुम्हारा मन बदलने के लिए क्या कर सकता हूँ? उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए मैंने धीरे धीरे से उत्तर दिया। मैं तुम्हें एक सवाल पूछती हूँ। अगर तुम्हारा जवाब मेरे दिल की मना सके तो मैं अपना विचार बदल दूंगी। मान लो मुझे एक पहाड़ की चट्टान पर खिला एक फूल चाहिए और हम दोनों को यह पता कि उसे फूल तोड़ने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे? उसने कहा, हाँ, मैं कल तुम्हें इसका जवाब दूंगा। इसकी प्रकृतियाँ सुनकर ही मेरी उम्मीद धराई सी हो गई। मैं अगले सुबह उठी तो पापा किया वह चला गया था और सामने के दरवाजे के पास खाने की मेज पर दूध की गिलास के नीचे उसकी खुरदगी लिखावट के साथ कागज पर एक टुकड़ा पड़ा था जो पढ़े जाने पर यह बातें बयां करता था। प्रिय, मैं तुम्हारे लिए वह फूल नहीं तोड़ूंगा, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इसे पीछे का कारण जरूर बताना चाहूँगा। यह पहली व्यक्ति पढ़ते ही मेरे दिल की हजारों टुकड़े हो गए। फिर मैंने पढ़ा जारी रखा। जब तुम कंप्यूटर का इस्तेमाल करती हो तो तुम हमेशा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को गड़बड़ कर देती हो। अंत में तुम स्क्रीन के सामने बैठकर रोती हो। तुम मुझे उंगलियों को जिंदा रखना पड़ेगा ताकि मैं प्रोग्राम में पुनः स्थापित करके तुम्हारी किस्मत कीमती आंसू बहने से रोक सकूं। तुम हमेशा घर की चाबियां गुम देती हो, इसलिए तुम्हें दरवाज़ा खोलने के लिए अपने पैरों को जिंदा रखना पड़ेगा ताकि दरवाज़ा तोड़कर तुम्हें घर के अंदर ले जा सकूं। तुम यात्रा करना पसंद करती हो लेकिन हमेशा एक नई जगह से अपना रास्ता भूल जाती हो। तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए अपनी आंखें जिंदा रखनी पड़ेगी। तुम हमेशा ऐंठन होती हो जब तुम्हारा पीरियड हर महीने आता है। मुझे अपनी हथेलियों को जिंदा रखना है ताकि मैं तुम्हारे पेट की ऐंठन को शांत कर सकूं। तुम हमेशा कंप्यूटर और टीवी देखती हो और इससे तुम्हारी आंखों को भविष्य अच्छा नहीं होगा। तो मुझे अपनी आंखों को बचाना होगा ताकि जब मैं बूढ़े हो जाऊं तो मैं तुम्हारी आंखों बन सकूं। तुम्हारे सिर पर सफ़ेद हो रहे बाल
चुन सकूं, तुम्हारे नाखून को बिना तुम्हें चोट पहुंचाए काट सकूं। मैं तुम्हें समुद्र तट पर ठहरने तुम्हारा साथ पकड़ना चाहता हूं। जैसे तुम धूप में सुंदर रेत का आनंद लेती हो और खुशी से गाने गुनगुनाती हो, उसे मैं अपने कानों से सुनना चाहता हूँ। इसीलिए मेरे कान जिंदा रहने चाहिए। जब तुम नहा के निकलती हो तो तुम्हारी भीनी भीनी खुशबू को महसूस करने के लिए मेरा नाक जीवित होना चाहिए।